जम जस जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन्द्रनियदं जम्बं वा अहवमरणं वा तं तत्सतम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनेन्द्रो वा। स्वमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। कलकत्ते का ये बोझा अब तो उतर रहा है। केवल स्वयं भी अपनी पर्यायों के है करना, पर फिर फार उनके करने में है अकर्ता। ज्ञात भाव में ही आनंद हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। अपनी चर्चा यहाँ पर पूर्व में अपन ने 5 समवाय पर चर्चा की थी। तो पांचों समवाय में ना कोई भी एक उदाहरण लेकर पांचों समवाय घटाइए। कोई भी एक उदाहरण लेकर पांचों समवाय घटाइए। हाँ बताओ पलक। दीदी इसमें महावीर भगवान का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ हाँ कोई भी लो। जब वो अपनी सिंह हाँ जब वो अपनी सिंह की पर्याय में थे, लेकिन तब भी जो स्वभाव से वे अपनी आत्मा में थे। हाँ फिर जब मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति तो उनमें थी। हाँ मतलब सिंह की पर्याय में वो उनका स्वभाव, सम्यक तो स्वरूपो अहम है ना। हाँ आगे। जब उनके मुख में हिरण था, उसके बाद वो चारण ऋषि मुनिराज नीचे आते हैं, उनको जो है उपदेश देते हैं। हाँ तो वो अपने पुरुषार्थ से बराबर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। हाँ बराबर और बिल्कुल। यही वो काल थी कि इसी समय होना ही था, ये निश्चित था कि 2 चारण ऋषि मुनिराज आएंगे तो तभी उनको सम्यक दर्शन प्रकट होगा। हाँ हाँ और भवितव्यता मतलब हाँ मतलब पुरुषार्थ मतलब उन्होंने भेद ज्ञान किया है ना, तो ये पुरुषार्थ हुआ उनका। हाँ भवितव्यता ऐसा होना ही था कि जब चारण ऋषि मुनिराज आएंगे और तभी उनको ये पर्याय प्रकट होने योग्य कार्य तो कौन सा, वो सम्यक दर्शन। वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, भवितव्य था। हाँ आगे। निमित्त कि 2 चारण ऋषि मुनिराज आए थे, निमित्त हुआ। तो निष्कर्ष क्या निकला अपना? निष्कर्ष ये निकला कि जब पांचों समवाय होते हैं तभी कार्य सफल होता है, हाँ अन्यथा नहीं थी। बाकी 4 में तो हम कुछ कर सकते नहीं हैं, हमारे हाथ में सिर्फ एक पुरुषार्थ ही है। बिल्कुल हाँ। चलो और कौन उदाहरण से समझाएगा? चलो राजी सुनाओ, 5 समवाय घटाओ कोई उदाहरण पर। जी जैसे अंजन चोर को तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। हाँ हाँ तो उस स्वभाव के अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर हाँ पुरुषार्थ की उसने जब श्रद्धान करा, जो मंत्र वो उन्होंने बताया था हाँ, सेठ जी ने, जो वहाँ पे प्रयोग हाँ, कर रहे हाँ, थे। हाँ। काल लब्धि कि जब वो चोरी करके भागा और उसे वो सेठ मिले और फिर उसने वहाँ पे वही काल लब्धि थी कि उसी काल में उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। हाँ हाँ भवितव्य उसी समय मतलब वही कार्य होने योग्य कार्य था। और निमित्त वो जो सेठ थे जो प्रयत्न कर रहे थे वो उनके निमित्त की उन्होंने मंत्र बताया।
हाँ बराबर बिल्कुल है ना। अनुज्ञा। कि जैसे अभी अपन क्लास ले रहे हैं तो हाँ। स्वभाव क्या होगा, अपना जो ज्ञान स्वभाव है अंतर में वो स्वभाव हुआ, जो पुरुषार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान है प्राप्त हुआ। है ना, उसके बाद तो वो तो पुरुषार्थ, मौजूद है अपने पास, ज्ञान स्वभाव तो मौजूद है। हाँ हाँ फिर अपन जो समझ रहे हैं वो पुरुषार्थ, उसको मतलब समझने का अपन प्रयास कर रहे हैं, हाँ वो हाँ पुरुषार्थ समझ होता के याद किया, धारणा में रखा है ना, वो क्या हुआ, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है। हुआ। फिर काल और- लब्धि, जिस समय जो कार्य होना है तो होना, हाँ। जिस समय यदि क्लास लगनी है, क्लास लगने का हाँ स्वकाल है, और ज्ञान तो प्राप्त क्या तो होगा? होना है उस समय, नहीं तो बैठे बैठे तो भी यहाँ भी मनवा फिरे बाजार में है कि नहीं। हाँ उसका तो होना हाँ। मतलब होने योग्य कार्य का ही इस मतलब इस कार्य का भवितव्य है, तो ये कार्य मतलब अभी एक हो कोई उदाहरण हो ना, उस समय ही ज्ञान प्राप्त होने योग्य कार्य। और निमित्त जिन आप और जिनवाणी ने हाँ गुरु है, जिनवाणी है, उस ज्ञान में कैसे निमित्त बनते हैं। पक्का हो गया, 5 समवाय पक्के हो गए ना आप, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, कभी कालांतर में भूलोगे नहीं। पेज नंबर 122। उपादान निमित्त कर्ता कर्म कारण कार्य और 5 समवाय किस प्रकार से घटित होते हैं। अभी तो हमने 5 समवाय घटित किए हैं, अब उपादान निमित्त कर्ता कर्म और कैसा है, कर्ता कर्म कारण और कार्य है ना। उपादान ही कार्य उत्पत्ति का यथार्थ कारण होने से निश्चित करता है। अब अपन पहले तो कर्ता कर्म घटाए इसमें, है ना, कि वास्तव में कर्ता कौन है, बिल्कुल है ना। कोई भी कार्य हुआ है ना, वो अपने इंद्रभूति को सम्यक दर्शन हुआ है, वो कार्य उत्पत्ति हुई है सम्यक दर्शन, उसका कर्ता कौन है, वो इंद्रभूति स्वयं ही करता है, बिल्कुल है ना। तथा जो कार्य हुआ है ना, वो सम्यक दर्शन हुआ, मान गलित हुआ, वो कार्य हुआ, बिल्कुल है ना। तो वही उसका कैसा है, कार्य है। और कर्म है ना, वो कार्य है। अतः कारण कार्य, देखो उसमें सब पूरे 6 कारक लगा लेना, है ना। ये तो कर्ता कर्म, साधन भी कैसा है, स्वयं ने ही साधन है, बिल्कुल है ना। किसके लिए किया, स्वयं के लिए किया। किस में से किया, स्वयं में से ही किया। उसका आधार क्या था, स्वयं ही आधार था। इस प्रकार से उपादान ही कार्य की उत्पत्ति पे निश्चय करता है, कार्य ही उसका कैसा है, कर्म है, बिल्कुल है ना। कुम्हार कैसा है, करता है, और जो घड़ा बना उसका कैसा है, कर्म है। ये भिन्न षटकारक, देखो हमेशा ध्यान रखना बेटे, भिन्न षटकारक 2 द्रव्यों में घटित होते हैं और अभिन्न षटकारक एक ही द्रव्य में घटित होता है। आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, आत्मा ही साधन, आत्मा ही संप्रदान, आत्मा ही अपादान और आत्मा ही अधिकरण, बिल्कुल है ना। ये तो भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक में। अतः कारण कार्य और कर्ता कर्म कैसा है, पर्यायवाची है, बिल्कुल। कारण कार्य कहो, कारण मतलब कैसा है, और कार्य कहो, कार्य मतलब कर्म और कारण मतलब कर्ता। उपादान निमित्त ये दोनों के भेद कहे जाते हैं, बिल्कुल। उपादान यथार्थ कारण है और निमित्त कैसा है, उपचार से व्यवहार कारण है। हमने कहा कुम्हार ने घड़ा बनाया ना, तो हमने क्या करा, निश्चय कारण तो कैसा है, मिट्टी हुई, और है ना उपचरित कारण कौन हुआ, मेवा अपना वो कुम्हार हुआ, चौक हुआ, कील हुई, वो सब हुआ, बिल्कुल ना। उस सिंह को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो उसका उपादान कारण तो स्वयं वो सिंह, और निमित्त कारण है ना। अगर उपादान कारण होता ना तो 13वें गुणस्थानवर्ती का जब उपदेश मिला, अपने दादा जब तीर्थंकर थे उसका उपदेश मिला, तभी कार्य हो जाता है ना। तो उपादान उस समय जागृत नहीं हुआ है ना। और सिंह की पर्याय में कैसा सम्यक दर्शन हुआ है ना। और निमित्त कारण हमने कहा चारण रिद्धिधारी मुनिराज, हमने ऐसा कह दिया। तो निमित्त तो पहले भी मिला था ना, फिर कार्य क्यों नहीं हुआ बेटा। निमित्त तो पहले ही मिला था अंकिता, फिर कार्य क्यों नहीं हुआ, है ना। उपादान की योग्यता नहीं थी, बिल्कुल है ना। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, लब्धि, ये 3 उपादानगत विशेषताएं हैं। भवितव्यता स्वयं कार्य है, भव्य होने योग्य कार्य,
मतलब वही होगा, अन्य नहीं होगा। निमित्त उपचरित कारण है, उपचार से उसको कारण कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उपस्थित रहता है, है ना। निमित्त को उपचरित कारण क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कार्य की, जब भी कार्य होता है वहाँ चश्मदीद गवाह होता है, वो उपस्थित होता है, इसलिए उसको आरोप आ जाता है। चोर के गिरोहों में खड़े होगे तो चोरी का आरोप आ जाएगा। आप उपस्थित क्यों थे वहाँ पर? पुलिस आपसे भी पूछताछ करेगी। तो इस प्रकार से चार समवाय तो उपादान है। और कैसा है? निमित्त कैसा है? पृथक अनुकूल बाह्य पदार्थ। चार समवाय कौन से? स्वभाव, भवितव्य। चार तो कैसे हैं? उपादानगत योग्यता है उसकी। और मात्र निमित्त कौन सा है? ये बाह्य अनुकूल पदार्थ हैं, है ना। अब कहते हैं नियति किसको कहते हैं? जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में भाग 2 पृष्ठ 612 में नियति को निम्न अनुसार परिभाषित किया गया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप चतुष्टय से समुदित नियत कार्य व्यवस्था को नियत कहते हैं। ये डेफिनेशन आप याद रखना, अंडरलाइन कर लो। नियति किसको कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप, है ना, चतुष्टय मतलब चारों का समुदित मतलब चारों का समुदाय, है ना। नियति, इन चारों से कार्य व्यवस्था को क्या कहते हैं? नियति कहते हैं। बिल्कुल, एक भी उसमें एब्सेंट होगा तो कार्य संभव नहीं है, बिल्कुल, है ना। नियत कर्मोदय रूप निमित्त की अपेक्षा से इसे देव, नियत काल की अपेक्षा से इसे काल लब्धि, होने योग्य नियत भाव मतलब होनहार नियत भाव की अपेक्षा इसको भवितव्य कहते हैं। नियति के तीनों नाम दे दिए, इसको देव भी कहते हैं, इसको काल लब्धि भी कहते हैं और इसको भवितव्य भी कहते हैं, बिल्कुल ना। पद्म पुराण सर्ग 31 श्लोक 213 में राम को वनवास और भरत को राज्य दिए जाने पर जन सामान्य की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आचार्य रवि सेन, पद्म पुराण लिखा है ना, आचार्य रवि सेन जी ने पद्म पुराण लिखा है, बिल्कुल। उसमें कैसा है देखो, तो भी रामचंद्र जी ने कोई शिकवा शिकायत नहीं की अंकिता, है ना। कोई शिकवा कि अच्छा मैं बड़ा भाई तो मुझे वन में भेज दिया और ये छोटा भाई और इसको राज्याभिषेक कर रहे हैं, है ना। कोई शिकवा शिकायत नहीं की। जो आज्ञा दी माता पिता ने वो कैसा है मानकर उसको सहज स्वीकार कर लिया, बिल्कुल ना। कालः कर्मेश्वरो देवं स्वभाव पुरुषः क्रिया नियतिर्वार करोत एवं विचित्रम कह समीहितम। ऐसी विचित्र चेष्टा को काल, कर्म, ईश्वर, दैव, स्वभाव, पुरुषार्थ, क्रिया और नियति ही कर सकती है। और कौन कर सकता है? राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। बोले ऐसा कौन कर सकता है? बस नियति ही कर सकती है ना। वो कैसा है और दूसरा कोई करने में समर्थ नहीं, वो कार्य ऐसा ही होना था। बताओ, तद्भव मोक्षगामी कर्म ने छोड़ा बेटा, जंगल में भेजा, है ना। अब जंगल में रहोगे तो कहाँ रहे होंगे, कोई रहने के ठिकाने हैं बेटा, हाँ। और जंगल में सिंह, बाघ, भोजन, ये वो सब कितनी अभी तुमको उठा के जंगल में भेज दे तो कहाँ रहेंगे? भोजन कहाँ प्राप्त होगा? वस्त्रादि कहाँ धोएंगे? कोई विचार नहीं, हाँ? लेकिन नियति को यही मंजूर था, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए उसको कोई मतलब देखो, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले बेटा पुण्य कर्म आड़े नहीं आया। लेकिन जो निधत्ती निकाचित कर्म प्रकृतियाँ अंकिता बनती है ना, वो किसी उदय में आती ही आती है। उसमें इंद्र जिनेन्द्रोवा, इंद्र और जिनेन्द्र भी टालने में समर्थित। नियति को यही मंजूर था, है ना। सतिया बताओ, हाँ, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, है ना। 100 भाई की एक बहन कौन? अंजना सती।
जंगल में भिजवा दिया। प्रेग्नेंट थी बेटा, और जंगल में भिजवा दिया। हाँ, तो भी क्या विचार किया, चलो सखी जहाँ चलिए तहाँ न अपना कोय, कलेवर चखे जानवरा मरवा रुए न कोय। चलो सखी अब तो ऐसे स्थान पर चले अपन, है कि नहीं, जहाँ अपना कोई भी नहीं है। इस देह को जानवर भक्षण करेंगे और अपने मरने के बाद यहाँ पर रुदन करने वाला कोई नहीं है, रहेगा बिल्कुल। इस प्रकार अपना कर्म के उदय का विचार करके समता भाव, बिल्कुल अपने को तो एक कोई पलक कह दे तो इसने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, उसको एक कहे तो चार सुनाए उसको, है कि नहीं। अपने कर्मोदय का विचार नहीं कर, वहाँ तो इतने इतने उपसर्ग आए है ना, इतने इतने पाप के उदय आए है ना, फिर भी बहुत अच्छा है ये उदय आए खिरने के लिए आए हैं। मैंने पूर्व में किए थे इसलिए कैसा ये खिरने के लिए आए हैं, बिल्कुल। उदय मुझे दुख देते नहीं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल मैं बिना भोगे ही सब खिर जाओ। क्या विचार करते हैं ज्ञानी, मुझे इन कर्म के उदय को भोगना नहीं, चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, मुझे कर्मों को भोगना ही नहीं, मेरे बिना भोगे ही खिर जाओ, मैं तो अपने अतीन्द्रिय आनंद को ही भोगता हूँ। इस प्रकार से कैसे हैं, समता भाव है। तो इस उक्त संदर्भ में 5 समवाय में घटित करते हुए जिनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग में पृष्ठ 2 618 में क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी लिखते हैं, काल को नियति में, कर्म और ईश्वर को निमित्त में, देव और क्रिया को भवित में। उसमें बेटा है ना 5 समवाय घटित कर लिए है ना, घटित कर लेने पर 5 बातें रह जाती है, स्वभाव, निमित्त, नियति। नियति को यहाँ काल लब्धि ले लिया है, बिल्कुल। पुरुषार्थ और भवितव्य, भवितव्य मतलब होने योग्य कार्य, वही होगा। अपने कल कहा था काल लब्धि और भवितव्य में क्या अंतर है अंकिता? काल लब्धि उस समय ही होगा। एक उदाहरण से मुझे बताओ इसको, काल लब्धि और भवितव्यता को। उस समय ही होगा और वही कार्य होगा। हाँ बोलो बेटा। जैसे उस समय होगा, हाँ मतलब काल लब्धि है उसकी, तो इसलिए वो कार्य उस समय पे होगा। जैसे मतलब कुलभूषण देशभूषण का एग्जांपल लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। उनकी बहन का मतलब बहन का देखा, फिर जब उनको पता चला कि उनकी बहन है, हाँ तो वो काल लब्धि थी। हाँ जब उनको मतलब वेद विज्ञान होना था बराबर। और उसके बाद भवितव्य मतलब उस समय वो वैराग्य ही होने योग्य कार्य था। बहुत अच्छा उदाहरण लिया, बिल्कुल है ना, बहुत सुंदर उदाहरण है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि उक्त दोनों उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि नियति को काल लब्धि का पर्यायवाची। नियति, बहुत से लोग बेटा ये यूज़ करते ना शब्द, नियति को यही मंजूर था, अन्य मत कैसा है शब्द यूज़ करते, नियति को यही मंजूर था। नियति कहो कि काल लब्धि कहो, एक ही बात है, बिल्कुल। आज तो अंकिता को निद्रा, आज दर्शनावणी कर्म का उदय नहीं है, रहेगा कैसे मेरे सामने? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अथवा 5 संवेग के। हाँ बेटा ये भी अपना पहले आ गया था कि नियति किसको कहते, अंडरलाइन कर लो कि नियति किसको कहते, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 5 समवाय के सुमेल को नियति कहते हैं। 5 समवाय की मुख्यता से सम्यक दर्शन कार्य की उत्पत्ति के कारण बताइए, बिल्कुल है ना। अर्थात कैसा है, किसी जीव की सम्यक की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न के उत्तर में 5 समवाय की मुख्यता से निम्न अनुसार। गुरुदेव श्री पे घटाओ, गुरुदेव श्री पे घटाओ 5 समवाय, गुरुदेव श्री पे। हाँ श्रेया घटाइए, देव माइक। तो उनका स्वभाव था ज्ञान दर्शन रूप आत्मा, हाँ और बराबर। पुरुषार्थ
पुरुषार्थ क्या हुआ कि जब उनने अपना मत चेंज किया, हाँ हाँ तो ये अपनी ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का जब उन्होंने आश्रय लिया हम्म। और सच्चा जाना कि हाँ सच्चा धर्म क्या है, तब उन्होंने अपने पुरुषार्थ द्वारा अपना मुखपट्टी छोड़ी, मुखपट्टी छोड़ दी है ना, ये पुरुषार्थ हुआ उनका, है ना। और काल अवधि वह मुखपट्टी उसी समय छूटनी थी, महावीर जयंती के दिन महावीर जयंती के दिन। बिल्कुल, है ना। और पार्श्वनाथ की फोटो के आगे, क्योंकि कोई गुरु तो था ही नहीं बेटा स्टार ऑफ तो क्या इंडिया, करा, हाँ एक झोपड़ी में एक हाँ घर में। स्टार ऑफ इंडिया में, बिल्कुल, है ना। वहाँ पर कैसा है उनको वही उसी समय कैसा है छूटना था, बिल्कुल ना। आगे तो इनकी काल लब्धि हुई। हाँ। और होनहार कि वह कार्य होना ही था। हाँ उसी समय होना था ना, उसी और- समय होना वो काल लब्धि, और जो कार्य होना था मतलब मुखपट्टी छोड़ना था, अपना मत परिवर्तन बेटा उनका बहुत पहले से चल रहा था, है ना। अपने शास्त्र का, अपने दिगंबर आचार्यों के ग्रंथ तो बहुत पहले से पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन उस समय भी वो श्वेतांबर के हेड थे, गुरु थे, है ना। तो इतना समय लग गया उनको कैसा है मुखपट्टी छोड़ने में। फिर भी उनके गुरुओं ने उनको कहा कि आप एक काम करो, आप सब दिगंबर की बात कहो, है ना, दिगंबर के सास पढ़ो, दिगंबर की बात, लेकिन एक 4 इंच की मुखपट्टी बस रख लो। ऐसा कार्य मुझसे नहीं होगा, कहूँ कुछ और वेश कुछ धारण करूँ, बोले ऐसा कार्य मुझसे नहीं होगा। तो दामोदर सेठ ने उनको कहा तुमको रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा, दिगंबर से तुम्हारा परिचय नहीं है, श्वेतांबर मत तुमने छोड़ दिया है, तो तुमको रोटी कौन देगा। तो क्या जवाब दिया कि रोटी से जीवन चलता कब है तो कितना दृढ़ श्रद्धांत था बेटा कि रोटी से जीवन चलता कब है, बिल्कुल, है कि नहीं। तो इस प्रकार ये देह का टिकना नहीं टिकना आयुष कर्म पर है, बिल्कुल। और मैं तो कैसा हूँ, अजर अमर हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। कोई पूछता था ना उम्र कितनी, तो क्या जवाब देते थे, है ना, देह को 90 वर्ष हुआ, मैं अनादि अनंत हूँ पर्याय का भी ज्ञान और स्वभाव का भी ज्ञान, इतना बैलेंस में उत्तर रहता था, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन, हाँ ये अपना हो गया। सम्यक दर्शन कौन करेगा, कौन करेगा, बोले कोई आसन्न भव्य जीव, हम सब करेंगे तो यह कौन करेगा सम्यक दर्शन, तो हम सब करेंगे, बिल्कुल, है ना। अति आसन्न भव्य जीव, क्यों तुम सब करोगे, क्यों तुम भव्य हो। बोले दीदी हमारे माथे पे नहीं लिखा है कि हम भव्य, फिर आप कैसे कहते हो कि हम भव्य हों। मैं नहीं कहती हूँ, पद्मनंदी आचार्य कहते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेण एन वार्तापि ही श्रुता, है ना। जो तत्व की बात प्रीति पूर्वक सुनेगा वो भव्य है, और भावी निर्वाण भाजनम, वो भविष्य में निर्वाण को प्राप्त होगा, बिल्कुल। कहाँ तक इस संसार में जन्म मरण करते, अब कब तक पढ़ते रहोगे। ऐसा नहीं लगता कि अब ऐसा ज्ञान प्राप्त करे जिसके बाद कोई पढ़ना ही बाकी नहीं रहे, ठीक है। नहीं तो कब तक 30 साल तक तो पढ़ते पढ़ते रहोगे, बिल्कुल। और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिले सब कर्माधीन चीज़ें हैं, बिल्कुल, है कि नहीं। अब कहते पांचों समवाय को समझने से अपने को लाभ क्या हुआ, सम्यक दर्शन कैसे, तो ना किस कौन करेगा। अति आसन, आसन मतलब निकट भव्य जीव, जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह गया, जो करण लब्धि में आ गया है ना। ऐसा आसन्न भव्य जीव का करण लब्धि में आया, वो भी आसन्न भव्य जीव है, जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह गया ना बेटा, उसी को सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि उसी को सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है। अन्य जीवों में तत्समय की योग्यता का अभाव होने से पुद्गल आदि अजीव द्रव्यों में त्रैकालिक शक्ति का अभाव होने से उनको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। ये टेबल को सम्यक दर्शन, ये भी सुन रही है, ये क्या सुन रही है, तो अजीव जड़ चेतन है, बिल्कुल, तो इसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये मोबाइल तो बहुत बोलता है, सब करता है, बिल्कुल, इसको सम्यक दर्शन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, चेतना गुण नहीं है ना, तो इसलिए तो रोबोट भी बिल्कुल सी जैसा एज ह्यूमन
रोबोट, हाँ हाँ बिल्कुल, सब बिल्कुल ऐसा बोलता है, जो ऑर्डर दो वैसा सब काम कर लेता है, हाँ सब कर लेता है, फिर भी चेतना गुण नहीं है बिल्कुल, है ना। और कभी वो फेल हो जाए तो, उसका अंदर की सिस्टम फेल हो जाए तो बेटा ध्वंस कर दे वो है कि नहीं, कदाचित वो उसका अंदर के फेल हो जाए ना। ये आजकल वो लगाते हैं ना अपने गाड़ियों में, क्या लगाते हैं बेटा वो ना, हाँ जीपीएस क्या बोलते हो, डायरेक्शन बताता है बिल्कुल। मैंने कहा कभी कदाचित वो फेल हो जाए तो जाना दिल्ली पहुंच जाए बॉम्बे है कि नहीं। तो इस पर हुआ था एक बार बेटा ऐसा, उसका जीपीएस फेल हो गया था, हुआ था एक बार, सुना था मैंने। तो ऐसा हाँ दूसरे घेबरा पहुंच गए थे दिल्ली में एक दो घेबरा बताते दिल्ली वाले, ऐसा, अच्छा लो बताओ फिर तो सम्यक दर्शन कैसे हुआ, है ना। अब सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होगा, पांचों समवाय को समझने से क्या लाभ है ना, ये अपना क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। आत्महित की भावना पूर्वक ज्ञानी गुरुओं की देशना के निमित्त से 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय करके आत्मा के त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव की प्रतीति करने से सम्यक दर्शन प्रकट होगा। इस प्रकार पुरुषार्थ की उपयोगिता सिद्ध हुई बिल्कुल, है ना। पांचों समवाय से क्या लाभ है, इससे हमारा पुरुषार्थ जागृत होता है कि हम कैसा पुरुषार्थ करें तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 7 तत्वों का निर्णय करें, उसमें हे उपादेय जाने, हे कौन है, गे कौन है, उपादेय कौन है, ऐसा निर्णय करके, है ना, ऐसे पुरुषार्थ से भेद ज्ञान पूर्वक कैसा है सम्यक दर्शन प्रकट होगा। यह जीव सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कब करेगा, अब काल लब्धि की तरफ से उत्तर आया, है ना। जब सम्यक दर्शन प्रकट होने का काल होगा, जीव सम्यक दर्शन प्रकट करने का पुरुषार्थ करेगा, उसके पहले या बाद में नहीं। वहीं सिंह की मूंछ की पर्याय में नहीं हुआ और पूंछ की पर्याय में हो गया, बताओ। वहाँ उसने पुरुषार्थ जागृत नहीं किया। अंकिता क्या कहा मैंने, मूंछ की पर्याय में नहीं हुआ और पूंछ की पर्याय में हो गया बिल्कुल, है ना। पुरुष, क्योंकि काल लब्धि वहीं ही पकनी थी बिल्कुल ना। उस काल लब्धि में सम्यक का पुरुषार्थ ही क्यों हुआ, केवल ज्ञान का क्यों नहीं हुआ। ये किसकी तरफ से उत्तर आया, 5 समवाय में से ये किसकी तरफ से उत्तर आया। हाँ, उस काल लब्धि में सम्यक दर्शन ही होना था, केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। भवितव्यता, उस सम्यक दर्शन रूपी कार्य ही होना था, केवल ज्ञान नहीं होना था। ये भवितव्यता की तरफ से कैसा उत्तर आया बिल्कुल, तो सम्यक दर्शन का ही पुरुषार्थ होगा। इस प्रकार भवितव्यता की उपयोगिता सिद्ध हुई। अब सम्यक दर्शन में निमित्त कौन है, बोले सच्चे देवसास गुरु, है ना। ये अस्थि से बात है बेटा, है ना। और दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम क्षयोपशम क्षय, है ना, ये नास्ति से बात करी ना। उन कर्मों का क्षय हुआ, कितनी प्रकृतियों का अभाव होता है, 7 प्रकृतियों का कैसा है अभाव होता है। 4 तो मोहिनी की दर्शन, कौन कौन सी, सम्यक प्रकृति बिल्कुल। इस प्रकार दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय, है ना, ये कैसा है नास्ति से कथन है बिल्कुल ना। इसके होने पर ही सम्यक दर्शन होता है, अन्यथा नहीं। तो निमित्त 2 बता दिए, है ना। कैसे, एक सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान, है ना, और ये भी कैसा है बाह्य निमित्त। अंतरंग निमित्त में स्वपर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, ये कैसा है अंतरंग निमित्त हुए बिल्कुल, है ना। ये निमित्त की अपेक्षा से कथन आया। खनिया तत्व चर्चा भाग, इसमें अष्टसहस्त्री पृष्ठ में भट्ट अकलंक देव विरचित निम्न छंद के माध्यम से 5 समवाय का सुमेल की चर्चा की गई। तादृशी जायतेर्बुद्धिर्व्यवसायाश्च तादृशा सहायास्तादृशा सन्ति यादृशी भवितव्यता। एक बार फिर से बोल लीजिए, बोलो इसमें बोलो। व्यवसायाश्च तादृशा सहायास्ततादृशा सन्ति
यादृशी भवितव्यता। भट्ट अक्लंक देव ने अष्टसहस्त्री पृष्ठ पे लिखा है। जिस जीव की, वो भी देखो हीरा पांचों समवाय की कैसी हैं सिद्धि कर रहे हैं। जिस जीव की जैसी भव्यता होनहार होती है उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। सैनिक राजा को नरक जाना था तो बुद्धि बेटा कैसी हुई कि मुनिराज के गले में सर्प डाले, वो उसका पाप का पुरुषार्थ चला। पापी भी बहुत पुरुषार्थी होते हैं तो वहाँ का कैसा है, उनका कैसा है पुरुषार्थ चला। वह प्रयत्न भी उसी प्रकार का करने लगे। जंगल में गए, मरा हुआ सर्प लाए और गले में कैसा है डाला। मुनिराज ने निकाला क्यों नहीं, हाथ क्यों नहीं पकड़े? ऐसा कोई सर्प है ही नहीं कि जो मेरे गले में डाले। क्या विचार आया देशना, जो मेरे गले में डाले, और जिसमें डाला है वो मैं हूँ नहीं, इसलिए हटाने का विकल्प नहीं आया। तो वह उसी प्रकार का प्रयत्न करने लगे। उसके सहायक उन्हीं के अनुसार मिल जाते हैं। वहाँ भी जो उनके राजा के साथ जो सैनिक वगैरह होंगे ना, सब उनके सहायक कैसे हैं, मिल गए बिल्कुल, है ना। और रावण को भी सीता अपहरण करने का, है ना, बुद्धि ही वैसी आई। रावण ने जब सीता का अपहरण किया, फिर बाद में उसको पछतावा हुआ ना, तो उसने बोला शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। जब भी कोई शुभ विकल्प आए उसको जल्दी से कर लेना, और अशुभ विकल्प आए उसको टाल देना। मुझे सीता के अपहरण का विकल्प आया, भाव आया, तो मैंने उसको टाला क्यों नहीं? तो शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। जब कार्य उत्पत्ति में सभी समवाय का समान योगदान है, तो जगत में आगम में निमित्त की मुख्यता से अधिकांश कथन क्यों किया है? चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए तो सम्यक दर्शन हुआ, वो बहन सामने आई तो वैराग्य हुआ। वो यशोधर मुनिराज ने जब समता भाव से आशीर्वाद दिया तब कैसा है सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। फिर निमित्त की मुख्यता से क्यों कथन किया जाता है, बिल्कुल, है ना। यहाँ कहते उपादानगत चारों समवाय, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्यता, सभी कार्यों में एक समान रूप से व्याप्त होते हैं। किसी भी कार्य के बारे में पूछा जाए तो इन समवायों की ओर से एक ही उत्तर आएगा। मिथ्यात्व क्यों हुआ? तो काल लब्धि की अपेक्षा से कहा है ये क्या उसका स्वकाल था, है ना। मिथ्यात्व का क्यों हुआ, है ना। तो वो यशोधर मुनिराज ने उनके गले में सर्प क्यों डाला? बोले काल लब्धि की तरफ से उत्तर आया। यही उत्तर सम्यक तो केवल ज्ञान आदि किसी भी कार्य में जन्म, मरण, लाभ आदि आदि लौकिक कार्य के संदर्भ में यही उत्तर होगा कि स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार आदि की अपेक्षा सभी कार्यों के कारणों की भाषा एक ही होगी। अतः ये चार समवाय कैसे हैं, ज्ञात होते हैं। बिल्कुल। निमित्त कौन है? यह अज्ञात है, इससे निमित्त की मुख्यता, निमित्त मालूम नहीं कौन सा निमित्त बैठेगा बेटा, अपने को मालूम नहीं है। अपन निमित्त को ला सकते नहीं हैं कि वो सिंह को विकल्प थोड़ा था, वो तो अचानक चारण निधिधारी मुनिराज ऊपर से उतर कर आ गए, बिल्कुल, है ना। कहते तू तेरा उपादान तैयार रख, निमित्त तो आकाश से उतर कर आएंगे, तू तेरे परिणाम में कचास मत रख। बस मुझे तो धर्म करना है, मुझे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अगर तेरी ऐसा उपादान, तेरी योग्यता तैयार हुए तो निमित्त तेरे को सब सहज ही मिल जाएंगे, है ना। यदि कोई गिलास टूटा तो कोई पूछेगा तो सबसे पहले अपन क्या करें? किसने तोड़ा? क्या क्वेश्चन आएगा? किसने तोड़ा, है ना। यहाँ इधर उधर आप लोग चीज़ें रख देते हो ना, किसने रखी? तो निमित्त की अपेक्षा किसने किया, है ना। तो निमित्त के बारे में जानते हैं। अतः समाप्त ही हो गया चैप्टर अपना। निमित्त की मुख्यता से कथन किया जाता है, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि निमित्त की मुख्यता से कथन मात्र होता है, निमित्त से कार्य होता नहीं है। वो तो मात्र के साथ चश्मदीद गवाह है, वो तो मात्र उपस्थित होता है। जो दुनिया का तमाशगीर हो वह सुखी रह सकता है। क्या कहा? ज्ञाता दृष्टा रहो, वही सुखी रह सकता है। का तमाशगीर, तमाशगीर मतलब कैसा है? देखने जानने वाला,
वही कैसा है, सुखी रह सकता है। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि निमित्त की मुख्यता से कथन मात्र होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता। वो तो कैसा, निमित्त से कार्य हो, निमित्त से कार्य हो तो वो कैसा है, तीर्थंकर की देशना मिली निमित्त, तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? वो सिंह को, मारीची को, वहाँ तो विरोध करने बैठ गया, है ना। तो निमित्त से कार्य, अच्छा गुरु से ज्ञान होता है, मैं सबको पढ़ाती हूँ बिल्कुल, है ना, लेकिन सबका क्षोभसम अलग अलग है, सबको अलग अलग कैसा है ज्ञान होता है, किसी का अच्छे परसेंटेज, किसी की कम परसेंटेज आते हैं, है ना। अगर निमित्त से कार्य होता तो सबके एक जैसे आने चाहिए बिल्कुल, है ना। तो अपनी अपनी सबकी योग्यता, जिस निमित्त से कार्य नहीं होता है तो उसे उपचार से भी कारण कहने का क्या प्रयोजन है? सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। निमित्त का देखो, जब कार्य निमित्त से नहीं होता है, उपचार से ही कारण कहने का उपचार से भी कारण कहने का क्या प्रयोजन है? जब सम्यक दर्शन होगा तो सच्चे देवसास गुरु के निमित्त से ही होगा। सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है बिल्कुल। जब तेरे 90% आएंगे तो कैसा है, तुझे पढ़ने का भाव भी होगा, है ना, तो फैकल्टी भी तेरे को अच्छी मिल जाएगी, पुरुषार्थ भी तेरा जागृत होगा, तेरे को नींद इत्यादि नहीं आएगी, है ना। तो इस प्रकार से इसलिए सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है बिल्कुल, कि निमित्त भी कैसा होगा बिल्कुल। तथा धर्म के सच्चे निमित्त कैसे हैं? देवसास गुरु, सम्यक दर्शन होगा तो सच्चे देवसास गुरु के श्रद्धान से ही होगा, अन्य गुरु कुदेव को मानने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए निमित्त की मुख्यता से कथन किया जाता है, अन्यथा हम उन्हें भी अपना हित का कर्ता मानते रहेंगे। सच्चे देवसास गुरु को छोड़कर अन्य मत के ना, कैसे देवी देवता होते, देखने में ही देखने में ही डरावने। बताओ, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प की माला, है कि नहीं, जटाएं और कैसा अजीब बाहर, और मुंडियों की मालाएं। जब उनके भगवान ऐसे काम पाप करेंगे तो कैसे हैं, शिष्यों को वो क्या शिक्षा देंगे? और अपने यहाँ तो वीतरागी, कोई अपना बुरा करे तो भी अपने उदय का विचार करके समता भाव। बताओ, ऐसा सच्चा धर्म अपने को मिला है तो कितनी महिमा अपने को अंदर से आनी चाहिए। महापुण्य का उदय है जो जैन धर्म में अपना जन्म हुआ, और इसकी अनुमोदना करेंगे ना तो कभी, है ना, अगले भाव में भी कभी अपने को गुरु कुदेव का सानिध्य नहीं मिलेगा। यही जैन धर्म, सच्चे देवसास गुरु का सानिध्य अपने को मिलेगा बिल्कुल। तो अन्यथा हम उन्हें अपने हित का कर्ता मानते। इस कारण कारण कार्य व्यवस्था यथार्थ करने के लिए निमित्त का यथार्थ ज्ञान करना कैसा है, आवश्यक है। अब कैसे पांचों समवाय को समझने से अपने को क्या लाभ हुआ, ये पॉइंट्स लिख लो आप लोग, है ना। क्या लाभ हुआ? पांचों समवाय को समझने से हमें क्या लाभ हुआ? स्वभाव को समझने से अपने को क्या लाभ हुआ? सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति मुझ में ही है। मैं ही सर्वज्ञ स्वरूप हूँ, मैं ही सम्यक्त्व स्वरूप हूँ बिल्कुल, है ना। इसलिए कि हाँ, दूसरा सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। पहला स्वभाव, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्राप्ति करने की शक्ति मुझ में ही है, तो पराधीनता नष्ट हो जाती है। पहला पॉइंट, पराधीनता नष्ट हो जाती है। सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। सच्चे देवसास गुरु की महिमा आती है। निमित्त है ना, निमित्त को जानने से सच्चे देवसास गुरु की महिमा आती है। शक्ति की ही व्यक्ति और अभिव्यक्ति होती है। शक्ति की ही व्यक्ति व अभिव्यक्ति होती है। अंतर्मुक्ता का पुरुषार्थ जागृत होता है।
अंतर्मुखता का पुरुषार्थ जागृत होता है। पांचों समवाय को समझने से अकर्तापना पर, है ना, अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाती है। व्यर्थ की आकुल व्याकुलता नष्ट होती है। हाँ, क्या छूटा बेटा अंकिता? अकर्ता स्वभाव पर, वो छूटा है। हाँ, अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाती है। व्यर्थ की आकुल व्याकुलता से नष्ट हो जाती है। व्यर्थ की आकुलता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस समय क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही होना था, ऐसे व्यर्थ की आकुल व्याकुलता नष्ट हो जाती। इस प्रकार से अपने को कैसा है, टाइम क्या हो रहा है, 7:06 हुए हैं। बिल्कुल, देखो ये अब इसमें प्रश्न उत्तर हैं। एक के बाद एक कार्य, एक पर्याय का होना, इसी का नाम क्या है? ढूंढ के बताओ मेरे को। क्रम। तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा, है ना। जिसके बाद जो होना है वह पर्याय ही होगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सुमेल को क्या कहते हैं? प्रवाह के सूक्ष्म अंश को क्या कहते हैं? परिणाम। विस्तार के सूक्ष्म अंश को क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। द्रव्य का प्रत्येक प्रदेश और परिणाम उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस पद्धति को त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर खचित है। होने योग्य कार्य को क्या कहते हैं? हाँ, भवितव्यता अर्थात होनहार। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का सबसे प्रबल हेतु कौन है? वस्तु की सहज शक्ति को क्या कहते हैं? स्वभाव। प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति के निश्चित समय को क्या कहते हैं? सुनिश्चित क्रम से होने वाले कार्य को क्या कहते हैं? नियमितता। जिस पर कार्य की उत्पत्ति का जिस पर आरोप किया जाता है वह पदार्थ क्या कहलाता है? निमित्त कहलाता है। अब आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। ईश्वर सृष्टि का, हाँ बोलो बेटा। नियमितता 2 बार आ गया, 12वें में और 2 में भी, और हाँ। 2 बार भवितव्यता और गुणहार लिखा है। किस में? आपने सेकंड वाला था और 12th वाला, दोनों का आपने नियमितता बोला है। हाँ हाँ, 12th वाले में। और कौन सा बाकी रह गया? अब इसमें से कोई बाकी रहेगी? होनहार तो 8वें में आ गया ना बेटा। 8वें होने योग्य कार्य को होनहार कहते हैं, आ गया 8वें में बेटा, है ना। हाँ, और हाँ भवितव्यता, हाँ वो भी भवितव्यता आई है ना इसमें। किस में आई है भवितव्यता? 8वां, है ना। देखो, होने योग्य कार्य, उसमें भवितव्यता आया है। हाँ, और कैसा है? होनहार, है ना। होनहार भी 8वां, होनहार भी 8वां है। बिल्कुल, होनहार कहो या भवितव्यता कहो, एक ही बात है। बिल्कुल, है ना। कहाँ पर सेकंड वाले में? नहीं, जिसके बाद जो कार्य होना है वह पर्याय होगी। बिल्कुल, है ना। तो वो नियमितता, ये नियमितता आएगा बेटा, है ना। जिसके दूसरा सेकंड, जिसके बाद जो होना है वही पर्याय आएगी, वह तो किसी नियमितता है, वही नियम से आने वाली है। बिल्कुल, है ना। और दीदी सुनिश्चित क्रम में होने वाले कार्य को क्या कहते हैं? कहाँ पर? सुनिश्चित क्रम से होने वाले कार्य को, वह भी नियमितता। हाँ, वो भी कैसी है? नियमितता है बेटा। अब ईश्वर सृष्टि का कर्ता है या नहीं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है या नहीं? ज्ञानी अपने रागादिक भाव का कर्ता नहीं है। द्रव्य अपनी पर्याय के क्रम के परिवर्तन का कर्ता नहीं है। हाँ, जगत में जो कार्य हमारे ज्ञान में अव्यवस्थित लगता है, वास्तव में वह भी व्यवस्थित है। कोई भी कार्य अव्यवस्थित लगना हमारा अज्ञान है। यस, हाँ 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 या ना में आपको जवाब देना है ना। कार्य की उत्पत्ति में काल लब्धि मुख्य करना और अन्य समय को गौण करना सम्यक एकांत है।
बराबर भी। और मिथ्या एकांत क्या होगा? मिथ्या एकांत क्या है? सर्वथा मानना। हाँ, मतलब कार्य को मात्र एक ही समवाय से, पुरुषार्थ से ही कार्य हुआ, ऐसा मानना वो मिथ्या एकांत है, बिल्कुल, है ना। कार्य की उत्पत्ति में काल लब्धि की मुख्य कर अन्य समवायों का निषेध ही कर देना चाहिए। वो कैसा हुआ? सम्यक अनेकांत है। गलत। क्यों? निषेध नहीं करना चाहिए। हाँ, कार्य की उत्पत्ति काल लब्धि को अन्य समवायों का निषेध ही कर देना, गौण कर दे। हाँ, गौण करना चाहिए, निषेध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं प्रत्येक परिणाम स्वरूप से उत्पन्न होने से उत्पाद, प्रत्येक परिणाम पूर्व का विनष्ट होने से व्यय है, प्रत्येक परिणाम प्रवाह क्रम के स्वकाल में स्थित होने से कैसा है? द्रव्य है, बिल्कुल, है ना। प्रत्येक परिणाम अपने स्वकाल में प्रवाह रूप से विद्यमान है ना। तीनों कालों की एक एक समय में प्रत्येक गुण की पर्याय खचित हैं, बिल्कुल, है ना। भवितव्यता की शक्ति डैश 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 अलंग है, उसको कोई टाला जा सकता नहीं है। आगम में डैश की सिद्धि की है, हाँ, एवं उससे कैसे क्रमबद्ध की सिद्धि की गई है ना। डैश 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 पूर्व ही क्रमबद्ध पर्याय बद्धता ख्याल में आती है, पूर्वक ही सर्वज्ञता पूर्वक ही क्रमबद्ध पर्याय ख्याल में आती। हमें अव्यवस्थित दिखने वाली व्यवस्था भी पूर्व में डैश और कैसी है? और डैश डैश, हाँ, वो कैसी है? निश्चित है और कैसी है? व्यवस्थित है। उत्पन्न होने वाला कार्य डैश 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 का ज्ञापक है, भवितव्यता का ज्ञापक है। और प्रत्येक द्रव्य की पर्याय तीन काल के डैश 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 बराबर है, समय के बराबर है। द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पदार्थों की, है ना, डैश 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 की प्रतीति करना आवश्यक है। किसकी? क्रमबद्ध पर्याय की, क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति करना आवश्यक है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर में कैसे सही निशान लगाइए। वस्तु के परिणमन की विशेषता, हाँ, सबकी स्वतंत्रता है, बिल्कुल। आगम से सिद्ध कीजिए, सामाजिकता, सांस्कृतिक सर्वज्ञता, संप्रभुता, है ना। अकर्ता का वास्तविक अर्थ क्या है? ईश्वर सृष्टि का कर्ता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, अज्ञानी पर का कर्ता नहीं है और जीव रागादि का कर्ता नहीं है। हाँ, तो एक द्रव्य क्रमबद्ध की पर्याय में यह शामिल नहीं है। मैं पहले चार ऑप्शन बोलूँगी, फिर आपको बोलना है। क्रमबद्ध की पर्याय में यह शामिल नहीं है। द्रव्य की निश्चितता, हाँ, और द्रव्य की नियतता, भाव की निश्चितता, द्रव्य की क्रमबद्ध पर्याय में यह शामिल नहीं है। कौन सी? हाँ, और किसे? द्रव्य की निश्चितता और भाव की निश्चितता कैसा है? शामिल नहीं है। भाव की निश्चितता शामिल नहीं है। यह कथन गलत क्यों है? सभी जीव पूर्ण वितरागी हैं, पर्याय नियमित है, जगत पूर्ण व्यवस्थित है। यह कथन, हाँ, सभी जीव पूर्ण वितरागी, ये वाला गलत है। कहाँ है सभी जीव पूर्ण वितरागी? रागी द्वेषी भी अपने को दिखाई देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कैसा है, ये अपना चैप्टर समाप्त हो गया, ये अपना विषय कैसा है, समाप्त हो गया। शाम को आपकी क्लास नहीं लगेगी, शाम को आपको बैठकर उस समय में इसकी तैयारी करना है। पेपर कब दोगे? बंद कर दिया बेटा? बंद कर दिया? बंद कर दो। हाँ, पहले वो बोल लो बेटा। चलो जयकारा लगाओ। हाँ, बोलो पहले तो। व्यवस्था को फिराने में लगा क्यों हो, अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है। व्यथा दुनिया के भोगों में जी
जीवन खोने लगा क्यों है। अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अहो चेतन समय पाकर कहो हमने किया क्या है। कुछ लाभ जीवन का कहो तुमने लिया क्या है। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेशी भगवंतों की जय हो। नित्य बोनी द्वादशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।